गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में जनता सहकारी बैंक के हीरक जयंती समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बैंक की प्रगति की सराहना की और आयोजन में आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया है, जिसे सहकारी क्षेत्र के सहयोग से हासिल किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे हीरक जयंती वर्ष समारोह में बुलाकर आप सभी से मिलने का मौका दिया, अवसर दिया। जब सहकारिता मंत्री को किसी सहकारी बैंक का निमंत्रण मिलता है तो सहकारिता मंत्रालय सबसे पहला काम करता है उसके बैलेंस शीट की जांच करता है कि बैंक के कार्यक्रम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जब सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि आप जा रहे हो, मैंने बोला इसका जांच मत करो, इस संघ के स्वयंसेवकों ने बनाया हुआ बैंक है, यहाँ बैलेंस शीट अच्छा ही है। और ये जो विश्वास जनता सहकारी बैंक ने प्राप्त किया है वो हम सब के लिए गौरव का विषय है। इसकी स्थापना श्रद्धेय मोरोपंत जी ने की। मोरोपंत जी को जो संघ परिवार से आते हैं वो सभी लोग जानते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने प्रसिद्धि के लिए कभी कुछ नहीं किया, और एक ऐसा व्यक्तित्व कितना भी बड़ा चैलेंज हो इसको पीठ नहीं दिखाया, उसका नाम मोरोपंत पिंगले। मेरे जीवन में 4 घंटा ही मोरोपंत जी का संपर्क रहा। अहमदाबाद से भावनगर जाते वक्त मैं उनका प्रबंधक था। मेरी किशोर अवस्था थी, स्वयंसेवक बना था, मगर वो 4 घंटे में देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, विचारधारा के लिए, सार्वजनिक जीवन के लिए किस प्रकार से सोचा जा सकता है उसका बहुत बड़ा अकूत भंडार मेरे जीवन के लिए मोरोपंत जी ने 4 घंटे के संपर्क में मुझे संपर्क कराया। आज मैं मनपूर्वक मोरोपंत जी को मनपूर्वक प्रणाम और श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का अमृत महोत्सव का समारोह में आया हूं, तब कोई भी संस्था जब 75 साल तक सातत्यपूर्ण तरीके से प्रगति करती है तो उसके स्थापक, उसके संचालक और उसके सदस्य तीनों सभी उद्देश्यों को पूरा करते हैं, तभी ये हो सकता है, वरना ये नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बैंक के सभी सदस्यों को, संचालक जो अब तक आए हैं वो सभी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मोदी जी ने राष्ट्र के सामने 2 संकल्प रखे। 2047 तक इस देश को पूर्णतः विकसित राष्ट्र बनाना और 2027 तक इस देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। और ये दोनों संकल्प अगर सहकारिता क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं तो अधूरे रह जाएं। हो सकता है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, मगर हर एक व्यक्ति के लिए काम, वो संकल्प पूरा न हो सकता है 47 में हम पूर्ण विकसित राष्ट्र बन जाए, मगर हर परिवार में समृद्धि का संकल्प पूरा न हो, तो ये दोनों संकल्प अधूरे रहते हैं। और हर एक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम देना और हर एक व्यक्ति को देश के विकास के साथ जोड़ना, हर परिवार को समृद्ध कराना, एक केवल और केवल कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से हो रहा है। इसलिए मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है और सहकारिता मंत्रालय का मंत्र रखा है सहकार से समृद्ध। मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर देश के 70 करोड़ गरीबों के जीवन में कई काम जो पीढ़ियों से नहीं होते थे वो एक ही 10 साल में कर दिए। घर में बिजली, घर में पानी, घर में शौचालय, घर में गैस, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा और 5 किलो तक का हर व्यक्ति को अनाज। अब ये 70 करोड़ लोगों के सामने एक समस्या है कि जिसके लिए पूरा जीवन मेहनत करते थे वो तो समाप्त हो गया, तो आगे क्या करना। अब वो आगे बढ़ना चाहते, देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, परंतु उनके पास पूंजी नहीं, और पूंजी के बगैर अपने परिवार का विकास करना है और अपने देश के विकास में योगदान देना है, तो इसका एकमात्र रास्ता है कोऑपरेटिव और सहकारिता। छोटी छोटी पूंजी मिलाकर एक बहुत बड़ा काम करना, इसी का नाम सहकारिता है। और जनता सहकारी बैंक इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। छोटे लोगों का बड़ा बैंक, इस सूत्र को जनता सहकारी बैंक ने सार्थक किया है। हमने
ये 3 साल में कोऑपरेटिव मूवमेंट को मोमेंटम देने का काम किया है। भारत के कोऑपरेटिव के मॉडल को मार्केटेबल बनाया है। कोऑपरेटिव एजुकेशन को हम सहकारिता विश्वविद्यालय का बिल लाकर इसको एम्पावर कर रहे हैं। कोऑपरेटिव इनोवेशन को इंटीग्रेट कर देश के विकास की हम शक्ति बनाना चाहते हैं और कोऑपरेटिव डेवलपमेंट को मोदी जी ने डायरेक्शन देने का काम किया है और एक बहुत बड़ी ताकत पैक्स से लेकर एपेक्स तक खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मंत्रालय से के माध्यम से किया है। आज राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम